वार्षिक सम्मेलन में मैं पुनः सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं समस्त पेंशनरों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, सफल जीवन की कामना करता हूँ, छूटे हुए उनके कार्यों को पूरा होने की कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं अनुमति करता हूँ। बस अच्छे रहे। साथियों, जो लोग आए, देखिए मैं तो एक अध्यापक रहा हूँ और अध्यापक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मैं 9 वर्ष की महिला के सभी को निवेदन करता हूँ कि जिन दानदाताओं ने यदि दान न दिया हो तो माता राम प्रसाद जी के पास एक बुकलेट है, दान में दे, जिससे कि ये कार्य और बढ़ता रहे, ये कैलेंडर, ये डायरियां, ये कार्यक्रम और दिन रात पढ़ते रहे। और दोस्तों, आप लोगों को याद होगा ईयर 19 मैं ये बताना चाहता हूं कि पेंशनर एसोसिएशन के लगभग 500 से ज्यादा सदस्य हैं और वार्षिक मीटिंग जब होती है तो इतनी संख्या आती है। ये मैं कई 3 सालों से लगातार कहता रहा हूं। इसके पहले 2023 में 1 जनवरी को मीटिंग हुई थी, वहां कुछ संख्या ठीक ठाक थी। पिछले साल 7 जनवरी को शिवकटरा में हुई थी, वहां भी संख्या ज्यादा था, वहां भी संख्या बहुत कम थी और इतनी संख्या आज भी है। तो होता है कि हमारे बीच के बहुत से, क्योंकि एसोसिएशन में दिया गया है कि जो हमारे पेंशनर हैं वो बाबा साहब और बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चल करके समाज को यानी जो है दिशा निर्देश देते रहेंगे, समाज में सेवा करते रहेंगे। तो बुद्ध को पढ़ने के लिए, बाबा साहब को समझने के लिए बहुत सारा साहित्य। बाबा साहब कहते थे मूर्ति लगाने में नहीं, बाबा साहब कहते थे मैं मूर्ति लगाने में नहीं बल्कि मूर्ति तोड़ने में विश्वास करता हूँ। इनको तो 1 मिनट फोटो खींचाए, ग्रुपिंग फोटो एक। तो बाबा साहब कहते थे कि मैं मूर्ति लगाने में नहीं मूर्ति तोड़ने में विश्वास करता हूँ। मूर्ति से अंधभक्त पैदा होता है, उसमें तर्क शब्द खत्म हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था जानो तब मानो। हर समस्या का कारण है, कारण निवारण है। तो बुद्ध का तर्कशील दर्शन को बाबा साहब ने अंगीकार किया। 21 साल बुद्ध को अध्ययन करने के बाद, सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद, सभी धर्म संकीर्णता पैदा करते हैं, स्वर्ग नर्क भाग्य भगवान पैदा करते हैं, मगर बुद्ध का दर्शन है वैज्ञानिक धर्म है, तर्कशील है। इसलिए दुनिया के सभी समस्याओं का हल बुद्ध के दर्शन में, और उसको ठीक से पढ़ने की जरूरत है और पढ़ने की नहीं, जीवन में लागू करने की जरूरत है। और हम लोग और इसको समाज में अपने विचारों को फैलाएं। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, 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 डॉक्टर अम्बेडकर पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद। महान संतों गुरुओं महापुरुषों की, महान संतों गुरुओं महापुरुषों की
प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं कानपुर के श्याम नगर में, ये कौन सी जगह है सर? ये डॉक्टर अंबेडकर आदर्श पुस्तकालय एवं बुद्ध विहार, श्यामनगर, रामपुरम, कानपुर। क्या हो रहा था यहाँ? यहाँ पर आज डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पेंशनर एसोसिएशन का ये 5वां वार्षिक सम्मेलन हो रहा था। ये अक्सर होता है या पहली बार हो रहा है? नहीं, ये तो पिछले 5 वर्षों से लगातार हो रहा है, कानपुर के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। अब की बार ये 2025 में जो है ये बुद्ध विहार श्यामनगर में रखा गया है। क्यों करते हैं ये सब? देखिए, ये बहुजन समाज के लिए बहुत जरूरी है। हमारे समाज को एकता प्रदान करने के लिए, सबको जोड़ने के लिए, हमारे जो पेंशनर हैं विभिन्न विभागों में, उन सारे लोगों को एक जोड़ने का, एक दूसरे के मिलने का, एक दूसरे के विभागों का अनुभव लेने का, ये के सारे लोग मिलेंगे और एक दूसरे की समस्याओं का हल करेंगे और हम सब बहुजन एकजुट रहेंगे। अपना परिचय देते बताइए सर। मेरा नाम छिदीलाल गौतम है। मैं यानी बेसिक शिक्षा परिषद से रिटायर हुआ हूँ, हेडमास्टर पद से। अब 2004 के बाद में तो पेंशन मिल नहीं रही ना लोगों को। नहीं, मैं तो 2022 में रिटायर हुआ, तो हमारे पहले की नौकरी है। 1999 से हमारी नौकरी है, इसलिए मैं पेंशनर हूँ। अब जो नए लड़के बच्चे आ रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे आप? हम लोग उनको यानी आत्मनिर्भर बनाएंगे और अन्य कार्यों में दक्ष करेंगे, जिससे कि केवल नौकरी पर ही निर्भर न रह करके ऐसे कार्य करें जिसमें कि उनकी अपनी सामाजिक और यानी जो है आर्थिक स्थितियां सुधरें, और ऐसे धंधे की ओर मोड़ेंगे जिससे जो समाज की सेवाओं का कर सकेंगे। जो सरकारी नौकरियों पे है उनको पेंशन है ना, उनके लिए क्या करेंगे? पेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं, वो अपने खुद ऐसी बहुत सी आप तो पेंशन ले लिए, दूसरों के लिए कह रहे हैं कोई बात नहीं। अपना नहीं सर, मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद बौद्ध, मैं ओवन ब्लॉक देवकी नगर, यशोदा नगर में रहता हूँ। सर, पेंशन नहीं मिलेगी ये बहुत गलत बात है। पेंशन सभी को मिलना चाहिए, उसका कुछ आधार बना दें। जो किसी को 20,000 मिलती, आधार तो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम बनी हुई है ना। अरे वो ओल्ड पेंशन को खत्म कर रहे हैं ना, एनपीएस का। उसके लिए आपको लोग कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं, हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जिनको मिलना है वही ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपने में मस्त है। हम लोगों से कोई सहयोग लेने की कोशिश है नहीं करते हैं, अपने में जो है खोज नहीं करते हैं कुछ, तो हम लोग उनका क्या सहयोग कर सकते हैं? अपनी तरफ से हम लोग कोशिश करते हैं। इसीलिए पेंशन एसोसिएशन बनाया गया है कि सबकी समस्याओं को समझें, सुने। और पेंशन के लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि लाख रुपए मिले पेंशन, एक जीविका का साधन उनको कम से कम 25-30 हजार एक बेसिक मिलनी चाहिए। तो वो चीज गवर्नमेंट नहीं कर रही है। कर रही है तो अच्छी बात है, और नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। अभी सरकारी नौकरी में रहे हैं? हाँ, मंडी समिति में रहे हैं, कृषि उत्पादन मंडी समिति में। मेरा नाम सुधांशु प्रकाश सिंह, मंडी इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट हूँ। हमारे पेंशन की कोई सुविधा नहीं है। पहले कांग्रेस पेंशन दिया करती थी, कोर्ट केस चल रही है। हाँ, कोर्ट केस चल रही है। आप भी किस विभाग? मैं पुलिस विभाग से सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर हूँ, और पेंशन के लिए समान शिक्षा समान नीति के आधार पर हमारा संघर्ष चल रहा है कि सभी को पेंशन मिले, क्योंकि ये पेंशन संवैधानिक अधिकार है, किसी की बपौती नहीं है। किसी को ये हक नहीं किसी को पेंशन न दिया जाए। जिस तरह दरवाजे पे एक जानवर पाला जाता है, उसे रोटी नहीं दिया जाएगा तो वो दरवाजे पे नहीं बैठेगा, उसी तरह पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। सभी भाइयों को दिलाने का हमारा प्रयास चल रहा है। वर्तमान में मैं भी चीफ ब्यूरो 24 ईपी इंडिया कानपुर नगर का हूँ, और ये सम्मेलन अटेंड किया हूँ। मैं भी पेंशनर हूँ और अनुसूचित जाति से ताल्लुक। यूपी गवर्नमेंट में पेंशन तो है? जी, यूपी गवर्नमेंट में पेंशन है। पेंशन है? ओल्ड पेंशन लागू है अभी ओल्ड पेंशन चल रही है। एनपीएस के बारे में सरकार समय समय से विचार कर रही है। नेताओं को, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं, लेकिन नेताओं को जितनी बार चुनाव जीतेंगे उतनी पेंशन। उनको परमानेंट पेंशन है। 10 विधायक 10 बार विधायक बनेंगे, 10 बार एमपी बनेंगे, उनको पेंशन है। इसलिए आप लोग आंदोलन नहीं चल रहा आंदोलन, हमारे तो कोर्ट केस चल रहे हैं और आंदोलन भी चल रहे हैं। एक आदमी अगर पेंशन मिले भी तो कम से कम एक आदमी एक पेंशन मिले। नेताओं को जितनी बार जीते उतनी पेंशन, क्या उनके ज्यादा पेट है? दरअसल वो बाप की बपौती बनाए हुए है ना,
कि उनके ही चमचे बन पाते हैं, दूसरा कोई बनता नहीं, तो अपने चमचों को कुछ राशन पानी देने के लिए वो व्यवस्था उन्होंने बना रखी है, जो कि वो अवैधानिक है। संविधान में वो चीज है ही नहीं है। यानी आप कितनी जगह भी रहे हो, कहीं भी हो, एक ही पेंशन मिलना चाहिए, ये नियम है। बताइए सर, सही बोल रहे हैं। देखिए, ये बहुत गलत है। जो लोग मजदूर हैं, किसान हैं और कारीगर हैं और जो है फैक्ट्रियां चलाते हैं, पूरे देश को चलाते हैं, पूरे बहुजन समाज के लोग हैं, और वो चला करके पूरा देश चलाते हैं, और उनको साहब पेंशन बंद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो नेता लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, वो ईवीएम फीवीएम इधर उधर धोखाधड़ी करके वो वहां पे सत्ता में आ जाते हैं। और इन लोगों ने जीवन दिया है, सब लोगों ने, और जब रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन खत्म कर रहे हैं। बताइए कैसे जिएंगे ये? तो पेंशन लागू होनी चाहिए, और पुरानी पेंशन ही लागू होनी चाहिए। जो पैसा हमारा कटा है उसी से पैसा देती थी सरकार, कोई अपने पास से नहीं देती थी। तो इसके लिए अगर सरकार नहीं अपना परिचय देते हुए बताइए सर, क्या कहना है? मैं राम बाबू भास्कर, मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यरत रहा, और मैं पेंशन के विषय में कहना चाहता हूं कि जो कर्मचारी 30 साल से लेकर 40 साल 42 साल तक अपनी सेवा देता है, देश को रात दिन करके मेहनत करता है, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करता है, उसकी पेंशन बंद कर दी गई अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में। और साथ साथ में नई पेंशन योजना जो लागू की गई, उसमें इन कर्मचारियों का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है। उनका पैसा जो काटा जाता है वो भी सही ढंग से जमा नहीं हो पा रहा है, तो उनको पेंशन कैसे मिलेगी? सवाल इस बात का उठता है कि एक बार विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, मंत्री बन जाता है, उसकी पेंशन वो जय बार जीत के जाता है, हर बार की पेंशन उसको लागू होती है, मिलती है। वो पेंशन पहले राजनेताओं की बंद होनी चाहिए, कर्मचारियों की पेंशन लागू होनी चाहिए, और पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। हम इस बात के लिए कह रहे हैं। हमारे कर्मचारी यूनियनें धरना प्रदर्शन कर रही हैं, वो रात दिन जो है तो सड़कों पर हल्ला मचा रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। या सरकार पहले अपनी पेंशन बंद करे, नहीं तो तत्काल प्रभाव से कर्मचारियों की पेंशन, पुरानी पेंशन लागू करने की व्यवस्था करे। कर्मचारियों को स्ट्राइक पे जाना बैन कर दिया गया। ऐसा नहीं है, ये भारत के संविधान में है। वह कर्मचारी अपनी बात को कहने के लिए सड़क पर जा सकता है। इसको रक्षा मंत्रालय, ये डिक्टेटरशिप चल रही है, जो आरएसएस के और भाजपा के द्वारा डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है, ये निराधार गलत है, और ये एक दिन ये खत्म होगा। बाबा साहब ने कर्मचारियों को, भारतीय नागरिकों को एक ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है कि हर 5 साल के अंदर वो चाहे तो अपनी सरकार बदल सकते हैं, लेकिन जिस समय वोट डालने का समय आता है उस समय ये भूल जाते हैं। अलाउड किया गया कि नहीं बोलने? ऐसी सरकार को आप क्यों लाते हैं जो आपको पेंशन नहीं देती? हाँ, ऐसी सरकार को लाने वाले कुछ लोग हैं। नहीं, आप ही लोग हैं। सवाल इस बात का है, नहीं सब वोट नहीं है, नहीं है। आप वोट नहीं डालते? वोट डालते हैं। फिर कैसे नहीं वोट डालते? वोट डालते हैं, लेकिन वोट जो हमारा जाता है उसमें भी हेरा फेरी होती है। उस अरे भाई, हेरा फेरी होती है। ये आप पत्रकारों का काम है कि खोज के निकालिए कैसे हेरा फेरी होती है। आप पत्रकार लोग जो उसके ऊपर जोर नहीं देते हैं, नहीं देते हैं जोर, नहीं देते हैं जोर। आप सारे पत्रकार लोग इकट्ठे होकर के आप लोग एक स्वर में बोलिए कि ये जो हेरा फेरी होती है नहीं होनी चाहिए, तो आपने आप जो है तो हो जाए। क्योंकि हमारे कुछ पत्रकार लोग, ऐसा नहीं कि सब पत्रकारों की बात करता हूँ, कुछ पत्रकार लोग हमारे जो है फेवर में बोलने की बात करते हैं, परंतु सारे के सारे जो मनवादी मीडिया के लोग हैं, जो गोदी मीडिया के लोग हैं, वो रात दिन टीवी में, चैनल में, पेपर में वो उसी सरकार के गुणगान करते हैं, उसी आरएसएस के गुणगान करते हैं, उसी भाजपा के गुणगान करते हैं, और जिसकी वजह से हमारे लोग बैठ जाते हैं। और वो 4 किलो आटा के ऊपर, 4 किलो राशन के ऊपर हमारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन लोगों की वजह से जो है तो ये सरकार बदल रही है, बनी चली जा रही है। और जिस दिन ईवीएम बंद हो जाएगा, जिस दिन ईवीएम बंद हो जाएगा, उस दिन का पता नहीं लगेगा, इनकी सरकार को पता नहीं लगेगा। ईवीएम से सरकार बनी है? हाँ, ईवीएम से सरकार बन रही है। ईवीएम से तो कांग्रेस भी जीती हुई है, आम आदमी पार्टी भी तो लाई थी, कांग्रेस ही तो लाई थी। चोर चोर मौसेरे भाई,
चोर चोर मौसेरे भारी कांग्रेस ईवीएम लाई थी, इसीलिए कांग्रेस अभी तक ईवीएम के ऊपर आवाज नहीं उठाई। हमारे बहुजन समाज के लोगों ने आवाज उठाई, बहन मायावती ने सबसे पहले आवाज उठाई थी और कांग्रेस अभी तक चुप रही। अब की बार बोली है कांग्रेस, अब की बार जब ये लोकसभा का चुनाव हो गया है उसके बाद में आप बोलना शुरू किया है, लेकिन वो भी दावा करके नहीं बोल रही है। कांग्रेस दावा करके नहीं बोले। वोट डालने से पहले आप लोगों को समझ में नहीं आता, जब हार जाते हैं तब सब हमें सब कुछ समझ में आता है, कुछ लोगों के समझने से नहीं समझ में वो पूरा हो पाता है ना बात बहुमत की। नियम तो होती है, कारण ये है वहाँ वोट डाला जाता है तो लोगों को पता नहीं होता, पर्ची तो निकल आती है, लेकिन जब वोट की गिनती होती है इनके 100 पड़े हैं तो वहाँ 90 उनके निकल आते हैं, इनके 10 होते हैं। पड़े हुए वोटों से ज्यादा वोट उसमें मत निकलते हैं। जब हाँ, EVM ये की भी गिनती है। करने की बात आती है तो ये सरकार ईवीएम की गिनती क्यों नहीं कराती है? सुप्रीम कोर्ट भी जो है उस पे और ये सारी न्यायपालिका भी उस पे, और ये सारे तीन पीढ़ी के लोग कोर्ट पे लड़के का लड़का ही जज बनता रहेगा। सरकार ने कोई जज है ही नहीं, बताइए। सरकार ने और निर्णय लेने वाले वो सरकार ने इलेक्शन को आरटीआई से बाहर कर दिया। कानून बना सरकार तो ये चाहती है, देखिए सरकार की पोल खुलने वाली थी, कोर्ट द्वारा निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाने वाला था कि इसकी जांच हो जाए, लेकिन उन्होंने तुरंत मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास कर तुरंत कानून बना दिया कि साहब जो भी चुनाव हो चुके हैं उसकी कोई जांच नहीं होगी। इसका मतलब ये चोर यही है, आपको अगर कोई गलती नहीं है, ईवीएम एकदम पाक साफ है, तो जांच करने के रोकने का ये कानून को पास कर दिया। भाई अपना परिचय दीजिए, आप एडवोकेट हैं? देखिए मैं एडवोकेट हूं, मैं अधिवक्ता हूं, मैं सब इन लोगों के अंदर की पोल जानता हूं। आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं आते इसके? हमारे कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, हमारे लोग कोर्ट में लगे हुए हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, इसीलिए कोर्ट आदेश देने जा रहा था कि इसकी जांच हो। चाचा जी को, चाचा जी हैं, भानु प्रताप जी हैं, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और आज नहीं तो कल ये पोल खुल जाएगी। ये सरकार ने जो प्रस्ताव पास किया, जांच नहीं होगी इसकी, ये इसका प्रमाण है कि ये चोर हैं। भाई पर्ची गिनने की बात हुई, क्यों नहीं गिनी हो? भाई सवाल इस बात का उठता है, अगर ईवीएम में हेरा फेरी नहीं है तो क्यों नहीं बंद कर देते हो? जिन लोगों ने बनाया, जिन देशों ने बनाया, आप लोग सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं? सिद्ध करने के लिए जब उसको छुआ नहीं जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता, खोला नहीं जा सकता, इंजीनियर हाथ नहीं लगा सकता है, ये ऐसा प्रतिबंध लगा दे रहे हैं, तो फिर दूर से देख करके थोड़ी ना उस पर सत्यापित किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।